आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जितने भी सवाल हैं सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और आप अभी तक जिन बातों से दूर भाग रहे थे उन बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो आपकी आत्मा को हिला के रख देगी, आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपने गुरु के आश्रम में रहता था गुरु से दीक्षा लेने के लिए। लड़का कई दिनों से अपने गुरु के आश्रम में रह करके मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन आज वो आश्रम में खड़ा अपनी ही जो किताबें थी उनको जला रहा था और बाकी सारे लोग दूर खड़े होकर के उसको हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये क्यों अपनी किताबों को जला रहा है। उसको देख करके जो उसके गुरु थे वो आए और बहुत शांत आवाज़ में बोले, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें कि तुमने ये किताबें क्यों जला दी, क्या बात हुई है, तो मैं भी अपनी किताबें ले जाऊंगा अगर तुम सही बताओगे तो लड़के की बात सुनकर सन्नाटा छा गया। लड़के ने कहा, गुरुजी, कुछ दिनों पहले मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं 15 दिन लगातार पढ़ूंगा। पहले 6 दिन सब अच्छा चला, लेकिन 7वें दिन मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, कुछ देर बाद शुरू करूँगा। लेकिन यह आराम पहले दिन की छुट्टी में बदल गया, फिर 1 दिन की छुट्टी में और फिर 2 दिन के आलस में बदल गई। तीसरे दिन मैं टालम टोल करता रहा और खुद को कुर्सी पे बैठा नहीं पाया। आज इतना गिल्ट बढ़ गया है कि किताबें देखते ही बेचैनी होने लगी है। लड़के ने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरे पिछले कर्म मुझे पढ़ने से रोक रहे हैं। गुरुजी, मेरे साथ हमेशा यही होता है, शुरू में सब अच्छा होता है और आखिर में सब बिगड़ जाता है। मुझे बहुत समय हो गया है, मैं जल्दी से सक्सेस होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है। गुरु ने शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं पहुंचना तो बहुत आगे चाहता हूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। अब मुझे लगता है कि मैं कभी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं किताबों के साथ अपने सपने भी जला रहा हूं। लड़के के चेहरे पर थकान और आंखों में फ्रस्ट्रेशन था। गुरुजी ने गंभीरता से कहा, जरा आसमान की तरफ देखो, सूरज, चांद, तारे, तुम्हें कहीं जल्दबाजी दिखती है? जानते हो क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हड़बड़ी नहीं करता है। कहते हैं ब्रह्मांड अपनी प्रकृति लय में चलता है, उसमें ना तो जल्दी है और ना ही तनाव है। फिर भी हर घटना, हर परिवर्तन, हर रिजल्ट एक तय समय पर समुद्र और सहज रूप से हो रहे हैं। मौसम बदलते हैं, पेड़ अपनी गति से बढ़ते हैं, कोई भी घबराहट नहीं होती है, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर भी सब कुछ सही समय पर हो रहा है। गुरु ने कहा, इसके विपरीत तुम क्या कर रहे हो? तुमको हर चीज जल्दी चाहिए, अभी चाहिए, अभी के अभी सब बदलना है। यही जल्दी के वाइब्रेशन तुम्हारी प्रोग्रेस को बढ़ा नहीं रहे, बल्कि तुम्हारी प्रोग्रेस पे ब्रेक लगा रहे हैं। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर के कहा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, थोड़ी चिंता नहीं करूँगा, तो मैं आलसी नहीं हूँगा? जो लोग आगे निकलते हैं वो हमेशा भाग दौड़ में और टेंशन में रहते हैं, फिर ये जल्दबाजी कैसे बुरी हो गई? गुरु ने बेहद आराम से कहा, जब तुम चिंता करते हो तो अपने ही अंदर यह मैसेज भेजते हो कि मैं विश्वास नहीं कर रहा, मैं डर रहा हूँ। और आगे गुरु ने कहा, तुम्हारा काम टेंशन लेना नहीं है, चिंता करना नहीं है, तुम्हारा कल के लिए सोचना है। तो गुरु की बात सुनकर लड़के ने उत्सुकता से पूछा कि अगर टेंशन नहीं लूँगा तो क्या करूँगा? इन सब चीज़ों का क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हो? तो गुरुजी ने कहा, भावनाओं से, विचारों से और शरीर से, हर कर्म से एक फ्रीक्वेंसी, एक तेज पैदा होता है, और अगर ये तीनों एक ही दिशा में नहीं होते तो मन बैलेंस बिगाड़ देता है। इसलिए हमारा जो मन है वो विचलित हो जाता है और इस कारण इंसान खुश और सफल नहीं हो पाता। तुमने भी देखा होगा कि तुम मन से दुखी होकर ज़्यादा देर झूठी मुस्कुराहट नहीं बना सकते, नहीं तो मन और बेचैन और कंफ्यूज हो जाएगा। तुम मेहनत करते हो लेकिन अंदर से विश्वास नहीं करते, तो पूरे एफर्ट नहीं लगा पाते, जल्दी ही तुम बेचैन हो जाते हो। या कोई इंसान जो ऊपर से मीठी बातें करता है लेकिन उसके अंदर चोर है, लोग उससे अपने आप दूरी बना लेते हैं, वो अपने आप अपने अट्रैक्शन को खो देते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हम अपने विचार और भावनाओं और एक्शन की दिशा को एक अलग ही लक्ष्य की ओर फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं। तब लड़के ने गुरु की बात सुनकर पूछा,
कि ऐसा करने से क्या होगा या लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी क्या है। गुरुजी ने कहा लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अपने लक्ष्य पर टिके रहो, विश्वास करो और संपूर्णता। जब तक तुम थॉट, फीलिंग और एक्शन यानी कि भावनाएं और कर्म लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो इंसान फ्लो में होता है। पॉजिटिव भावनाएं और विचार होते हैं। पॉजिटिव भावनाएं और विचार होने के कारण वो बुद्धि का सबसे अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकता है, साथ में पूरी विश्वास और इंसेंटिव से कम करता है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो मन स्थिर और शांत हो जाएगा और तुम ब्रह्मांड के संकेत समझ पाते हो। फिर तुम्हें किसी प्रकार की चिंता, संदेह, रुकावट या परेशानी नहीं होगी। तब लड़के ने आश्चर्य से कहा कि गुरुजी ब्रह्मांड में संकेत में कुछ समझा नहीं, ब्रह्मांड के क्या संकेत है। तब गुरुजी ने कहा ब्रह्मांड के 3 संकेत हैं। यूनिवर्स हर समय तुमसे बातें करता है, तुम्हें 3 तरह के संदेश देता है, साइंस, चैलेंज और टेस्ट, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करना चाहता है। ध्यान से देखो, ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। वह भी चाहता है कि तुम्हारे मन क्षमता और जीवन का विकास हो, इसलिए वह तुम्हें अक्सर साइंस यानी कि जो दिखता नहीं है उस तरीके से तुम्हारी सहायता पहुंचाता है। गुरु ने कहा तुमने देखा होगा जब तुम किसी नए काम को करने जाते हो तो अंदर से आवाज़ आती है कि इसे करना चाहिए या नहीं। यूनिवर्स तुम्हें कभी इंट्यूशन के लिए जरिए सिग्नल देता है, कभी एक ही लाइन अलग अलग जगह पर सुनाई देती, कभी बिना सवाल पूछे ही अजनबी से सीधा जवाब मिल जाता है। ब्रह्मांड तुम्हें ये सही रास्ता चुनने में मदद करता है, लेकिन आखिरी मर्जी तुम्हारी होती है। गुरु ने कहा संकेत है चैलेंज, और चैलेंज के माध्यम से ही ब्रह्मांड तुमको बता रहा है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। ब्रह्मांड कह रहा है अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, क्योंकि बिना चैलेंज के ग्रोथ संभव नहीं है। कुछ चैलेंज तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, नया काम, नई जिम्मेदारी, नए लोग और नई जगह पहुंचाते हैं। कुछ चैलेंज तुम्हारी गलतियों का आईना दिखाते हैं, जिससे तुम्हारा ईगो, अटैचमेंट और तुम्हारी पुरानी आदतें छूटती नजर आती हैं। लगता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हर चैलेंज तुम्हें कुछ सिखाता है, बेहतर बनने पर मजबूर करता है। ब्रह्मांड का तीसरा जो सबसे जरूरी नियम है वो है फ्रीक्वेंसी का नियम। जब फ्रीक्वेंसी चेक होती है, जब फ्रीक्वेंसी टेस्ट होता है तब फ्रीक्वेंसी चेक होती है। टेस्ट तब आते हैं जब तुम तैयार हो चुके होते हो और तुम्हें फेस करने ही पड़ते हैं। जैसे तुमने कुछ आदतें बदली, थोड़ी कंसिस्टेंसी आई, थोड़ा अलाइनमेंट बनाया, तभी अचानक रुकावटें आती हैं, बेमतलब लड़ाई हो जाती है। ये सब यूनिवर्स देखता है कि दबाव आने पर तुम पैनिक फील करते हो या फ्रीक्वेंसी पर गिरते हो या फिर वाइब्रेशन में, विश्वास में टिके रहते हो। कई बार उल्टा भी होता है, थोड़ी सी मेहनत से ज़्यादा सफल मिल जाती है तो समझो यूनिवर्स अभी तुम्हें टेस्ट कर रहा है। मान लो अचानक से तुम्हें 1000 रुपये मिल जाए तो देखा जाएगा तुमने उसे सिर्फ खुद पर उड़ाया या किसी और की खुशी में भी लगाया। तुम्हारा कोई काम सफल हो गया तो तुम क्या सोचते हो, मैं ही सब कुछ कहूँ या फिर इसमें सबका भी योगदान है जिस कारण मैं सफल हो पाया हूँ। इसका मतलब ब्रह्मांड अचानक अच्छी या बुरी परिस्थितियों के द्वारा तुम्हारे आंतरिक संतुलन को चेक करता है। यह सुनकर जो शिष्य था गुरु की बात सुनकर के अचानक से भावुक हो गया और उसने कहा मैंने बहुत नेगेटिव सोचा, अपनी ही किताबें जलाकर बहुत गलत काम किया मैंने। क्या मैं अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है? गुरु ने कहा नहीं, एक दिन का पॉजिटिव माइंड, एक दिन का जोश तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता, वैसे ही एक दिन की गलती, कोई एक बुरा विचार तुम्हारे जीवन में परेशानी नहीं खड़ा कर सकता। यूनिवर्स किसी एक पल को नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे पैटर्न को रिप्लाई करता है। तुम दिन ब दिन जो इमोशन महसूस करते हो वही तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है और यही फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड सुनता है। अगर ज़्यादातर समय तुम खुद को गिल्ट और सेल्फ अटैक में रखते हो, अगर बार बार महसूस करते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो वही पैटर्न बाहर की परिस्थिति में लौट करके आता है। आगे गुरु ने कहा पहचान ही पहला फ्रीडम है। अब अगली बार यह पुरानी आवाज़ आए तो एक स्टेप पीछे हट करके ऑब्जर्व करो, यह मैं नहीं, मेरा पुराना पैटर्न बोल रहा है। जितना तुम अपने रिएक्शन को पहचानोगे उतनी ही आसानी से तुम ये जान लोगे। अब दोबारा अपने विचार और भावनाओं को लक्ष्य से जोड़ो, दोबारा उत्साह और विश्वास से काम करो। तुम्हारे वाइब्रेशन, तुम्हारी आंतरिक शक्ति के साथ साथ तुम्हारे रिजल्ट भी बदलने लगेंगे। एक्सट्रीम चैलेंज, आखिरी टेस्ट से मत डरना। गुरु की बात सुनकर के शिष्य ने पूछा लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक ठाक करने के बाद भी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। तब गुरु ने कहा इन एक्सट्रीम चैलेंज
इन एक्सट्रीम चैलेंज के पीछे का रहस्य समझो। जब ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े यू टर्न के लिए तैयार करता है, बड़ी सफलता आने से पहले कई सारी मुश्किलें मुसीबतें एक साथ आती हैं। हेल्थ में गिरावट, घर या रिश्तों में टेंशन बढ़ जाना, रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग ना आना, पैसे की कमी होना, एक के बाद एक तुम्हारे टेस्ट होते हैं। हर डायरेक्शन से प्रेशर महसूस होता है। तुम्हारे मन में बार बार आता है कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन यह दुखद अंत नहीं है बल्कि नई शुरुआत होती है। कई महान लोगों के जीवन में बड़ी सफलता से पहले ऐसा देखा गया है। इस समय उन्हें हर संभव मुसीबत आई, लेकिन लोग डटे रहे। उन्होंने एक्शन और रिएक्शन की जगह डायरेक्शन चुना। फिर अपने आप एक के बाद एक चीज़ें ठीक होने लगी। गुरु की बात सुनकर शिष्य ने पूछा, ऐसे समय में क्या करना चाहिए गुरुजी? तो गुरु ने कहा, ऐसे फेज में तुम्हारा काम परफेक्ट होना है, नहीं बस प्रेजेंट रहना है। ये मत नहीं सोचना है कि मुझे परफेक्ट होना है। बस जो तुम जहाँ काम कर रहे हो उसको उसी तरीके से करते रहो। जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास और अच्छी भावनाओं के साथ करते जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि कंटिन्यू करना मुश्किल है तो समझ लो वो पॉइंट है जहाँ से तुम्हें आगे लेवल पर जाना है। अगले लेवल पर तुम्हें नई भावनाओं, नए विचार और नई शक्ति के साथ जाना है। यह कहकर गुरुजी शांत हो गए। उस समय हवा में राख उड़ रही थी, लेकिन लड़के की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। उसने धीरे से गुरुजी से कहा, अब मैं अपने सपनों की जगह डर और जल्दबाजी और खुद को कमजोर समझने की आदत को जलाऊंगा गुरुजी मुस्कुराए, यही सच्ची शुरुआत है। अब तुम जीतोगे क्योंकि तुम खुद को अलाइनमेंट में लाना सीख गए हो। तो दोस्तों, हमारी भी सबकी यही कमजोरी होती है कि हम जीवन में कुछ भी अच्छा सोचने से पहले बुरे पे विश्वास कर लेते हैं, और जो बुरा होता है उससे इतना डर जाते हैं कि जो अच्छा हो रहा है उस पर तो भरोसा ही नहीं करते। तो आज से अभी से आपको ब्रह्मांड के संकेतों को समझना है। अगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो उस बुरे का आप ये मत समझना कि बुरा हो रहा है। बुरे के बाद सफलता से आपकी किस्मत बदलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। सफलता किस्मत से नई कदमों से मिलती है। भले ही कदम छोटे हो पर रोज उठो, रोज कदम उठाने चाहिए। लक्ष्य की फ्रीक्वेंसी यानी कि धैर्य, विश्वास और संपूर्णता। जब मन में इस तरह का अलाइन होता है तो तुम शांत होते हो, तभी तुम्हें ब्रह्मांड की लय महसूस होने लगती है। दोस्तों, ब्रह्मांड कभी इंस्टीट्यूशन के द्वारा तुम्हें सिग्नल देता है। कभी एक ही लाइन में अलग अलग जगह पर तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देगी, कभी चैलेंज के रूप में तो कभी अलग अलग परिस्थितियों में तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि बिना चैलेंज के ग्रोथ संभव नहीं है। कई बार थोड़ी सी मेहनत से सफलता मिल भी जाती है दोस्तों, लेकिन इस समय भी ब्रह्मांड तुम्हारा टेस्ट ही कर रहा होता है, और उस सफलता पे आपको छलना नहीं है। अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखना है दोस्तों। तो अपने आंतरिक संतुलन को बना करके आप इस तरह से अपने जीवन को सुधार सकते हो, और अपने नेगेटिव विचारों को खुद से दूर करके जीवन में वो पा सकते हो जो आप अभी तक नहीं पाए। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। और सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।